हेलो फ्रेंड्स। आज हम फिफ्थ स्टैंडर्ड के लिविंग इंग्लिश में से जो लेसन है वो लेसन देखेंगे। फर्स्ट लेसन है द पेंटिंग। तो पेंटिंग का मतलब चित्रकारिता है। इसका जो टाइटल है पेंटिंग है, इसका मतलब ये है कि ये जो लेसन है वो पेंटिंग से रिलेटेड है और पेंटिंग का इसमें कुछ इम्पोर्टेंस है। It is a usual day at the court of राजा कृष्णदेव राय। राजा कृष्णदेव राय जो थे उनके राज दरबार में हर रोज जैसा बीतता है उसी तरह से ये दिन भी जा रहा था। An artist has come to show his paintings। एक कलाकार आया, एक आर्टिस्ट आया। क्यों आया था? अपनी जो पेंटिंग्स है वो पेंटिंग्स दिखाने के लिए वहां पर आया था। द किंग एंड मोस्ट ऑफ हिज कर्टियर्स आर इम्प्रेस्ड विद द पेंटिंग्स। कर्टियर्स मीन्स राज दरबारी। राजा और ज्यादातर जो राज दरबारी थे उन सबको वो पेंटिंग्स जो थी वो बहुत अच्छी लगी। वो उस पेंटिंग से प्रभावित हुए। However, one of the courtiers, तेनाली रमन, looks displeased। लेकिन वो जो राज दरबारी थे उनमें से एक राज दरबारी ऐसा भी था जिनका नाम था तेनाली रामन। वो थोड़ा सा नाराज था, उदास था। इसका मतलब ये कि उसको वो जो पेंटिंग है कुछ खास अच्छी नहीं लगी थी। That is a really beautiful painting. You are talented. You will be given a bag of gold coins. We shall be very pleased if you can make more such paintings. अब यहाँ पर क्या हो रहा है? जो कर्टियर्स, जो आर्टिस्ट और राजा, उनमें एक कन्वर्जेशन हो रहा है। राजा ने कहा, क्या कहा राजा ने? कि आपने जो पेंटिंग बनाई है वो बहुत सुंदर है। तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम बहुत बुद्धिमान हो और आपकी पेंटिंग पर खुश होकर मैं आपको क्या देने वाला हूँ? एक बैग भर के सोने के सिक्के देने वाला हूँ और तुम अगर इसी तरह की और पेंटिंग्स बनाओगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा किसने कहा? राजा ने कहा। राजा ने बोलने के बाद जो आर्टिस्ट था उसने क्या कहा? योर हाइनेस इज वेरी काइंड। आपके महाराजाधिराज जो है वो बहुत दयालु है। इट विल बी एन ऑनर टू मेक पेंटिंग्स फॉर यू। आपके लिए ऐसी और पेंटिंग्स बनाना ये मेरा सौभाग्य होगा। आप बहुत अच्छे हैं और आपके लिए मैं पेंटिंग्स बनाऊंगा। उसके बाद तेनाली रामन जो है, ये तेनाली रामन क्या कहते हैं देखो। आई डू नॉट थिंक दोज पेंटिंग्स आर गुड। तेनाली रामन ने क्या कहा? कि मुझे नहीं लगता कि वो जो पेंटिंग है वो बहुत अच्छी है। कृष्णदेव राय क्या कहते हैं देखिए। वेल आई थिंक दे आर परफेक्टली लवली। मुझे तो लगता है कि वो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। Look at these paintings. Where is the other side of these two men? You can only see their left side. फिर तेनाली रामन ने हाथ में पेंटिंग ली, देखिए ये पेंटिंग, और ये पेंटिंग राजा को दिखाते हुए कहा, क्या कहा? देखिए आप ये पेंटिंग को। इस पेंटिंग में एक ही साइड दिखाई दे रही है। अदर साइड कहाँ है? सिर्फ हम लेफ्ट साइड ही देख पा रहे हैं, राइट साइड कहाँ है? उसके बाद राजा तेनाली रामन से क्या कहते हैं? व्हाट एन इग्नोरेंट फूल यू आर। इग्नोरेंट का मतलब क्या होता है? तुम्हें बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है, अज्ञानी हो तुम और बेवकूफ हो। यू हैव टू इमेजिन द बिट्स दैट आर नॉट विजिबल। जब किसी चीज में किसी चीज की कमी हो
तो वहां पर क्या करना चाहिए? इमेजिन करना चाहिए कि उसमें वो चीज है। फिर तेनालीरामन कहते हैं, आई बिलीव आई कैन पेंट बेटर देन दैट। तेनालीरामन ने कहा, क्या कहा? कि मुझे ऐसा लगता है कि इस आर्टिस्ट ने जैसी पेंटिंग बनाई है उससे कई ज्यादा अच्छी पेंटिंग मैं बना सकता हूँ। उस पर महाराज क्या कहते हैं? इफ यू डू यू विल रिसीव अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स। अगर तुमने अच्छी पेंटिंग बनाई तो मैं तुम्हें भी एक बैग भर के सोने के सिक्के दे दूंगा। उसके बाद तेनालीरामन कहते हैं, वेल आई कुड इफ आई हैड अ कैनवास एंड सम पेंट्स। तेनालीरामन ने कहा कि हाँ, मैं बनाऊंगा पेंटिंग, लेकिन उसके लिए मुझे कैनवास मतलब पेपर्स और कुछ कलर्स मतलब पेंट्स चाहिए होंगे। अगर वो मिलेंगे तो मैं अच्छी पेंटिंग बना सकूंगा। उसके बाद महाराज कहते हैं, यू मे हैव द कैनवास एंड पेंट्स एंड अ मंथ्स टाइम। तुम्हें कैनवास भी मिलेगा, तुम्हें पेंट्स भी मिलेंगे। इतना ही नहीं, तुम्हें पेंटिंग करने के लिए 1 महीने का पूरा टाइम दिया जाएगा। If at the end of the month you bring me a painting that is half as good, I promise you a bag of gold coins. अगर 1 महीना पूरा होने के बाद तुमने पेंटिंग लाई और पेंटिंग बनाई और वो जो पेंटिंग है इस पेंटिंग से आधी भी अच्छी हुई, इतनी ये जो पेंटिंग जितनी सुंदर है उतनी सुंदर हुई भी नहीं, तो भी मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें 1 बैग सोने के सिक्के मिलेंगे। तेनालीरामन, आई एक्सेप्ट द चैलेंज। आपका चैलेंज मुझे स्वीकार है। आफ्टर अ मंथ आई विल शो यू अ बेटर पेंटिंग। 1 महीने के बाद मैं आपको अच्छी से अच्छी पेंटिंग क्या करूँगा? दिखाऊंगा। The courtiers who are listening snigger behind their hands. और इन दोनों का जो कन्वर्जेशन है वो बाकी के जो राज दरबारी थे वो सुन रहे थे और सुनने के बाद वो अपना हाथ जो है वो मुंह पर रखकर थोड़े से उस पर हंस रहे थे, मतलब उसका मजाक उड़ा रहे थे। दे नो तेनालीरामन कैनॉट पेंट। उनको मालूम था कि तेनालीरामन पेंटिंग नहीं कर सकता। तेनाली ग्लेयर्स एंग्रीली एट देम एंड वॉक्स आउट। ये उनकी बातें, उनका हंसना, उनका मजाक उड़ाना तेनालीरामन ने सुन लिया था और इसकी वजह से तेनालीरामन ने गुस्से से उनकी तरफ देखा और वहां से वो चले गए। एक कर्टियर बोलता है, एक राज दरबारी जो वो बोलता है, ही हैज रियली पेंटेड हिमसेल्फ इनटू अ कॉर्नर। उसने खुद को अलग ही तरह से क्या किया है? वो बनाया है। ही थिंक्स ही इज स्मार्टर देन एवरीवन एल्स। उसको ऐसा लगता है कि बाकी जो राज दरबारी है उन सब से ये बहुत होशियार है, ब्रिलियंट है। एक राज दरबारी बोलता है राजा से, यू हैव रियली कॉट हिम आउट दिस टाइम। महाराज, आपने तेनालीरामन को बिल्कुल सही पकड़ा है इस टाइम। यूर हाइनेस, आई हैड लाइक टू सी हिम गेट आउट ऑफ दिस वन। और हे महाराजा धीराज, यहाँ से उसे मैंने जाते हुए देखा है और मुझे पता है कि वो इसमें पकड़ा जाएगा। महाराज, आई वुडंट बी टू सर्टन ऑफ दैट। नहीं, तुम्हें जो लगता है कि इसमें फंस जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। ही इज रियली वेरी क्लेवर। राजा को यकीन था कि तेनालीरामन जो है वो बुद्धिमान है, क्लेवर है, टैलेंटेड है और वो कुछ न कुछ जरूर करेगा। ये जो परिस्थिति है उसमें से वो अच्छे से निकलेगा। ऐसा विश्वास किसको था? महाराज कृष्णदेव राय को। अ मंथ पासेस बाय, द कर्टियर्स आर ईगर टू सी तेनालीज पेंटिंग। 1 महीना हो गया
और बाकी के जो राज दरबारी थे वो तेनालीरामन की जो पेंटिंग हो देखने के लिए बहुत उत्सुक थे। कर्टियस जो राज दरबारी है वो क्या वो कहते हैं, योर हाइनेस टुडे इज द डे तेनालीरामन शोज यू हिज पेंटिंग। महाराज आज वो दिन है जब तेनालीरामन उसकी पेंटिंग आपको दिखाने वाले थे। महाराज सो व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट, अब आगे क्या। महाराज देन वेयर ही इज, इट्स लेट एंड ऑलमोस्ट टाइम फॉर माई लंच। तो कहाँ है वो, बहुत देर हो चुकी है और मेरा लंच करने का टाइम भी आ गया है। कोर्टियर्स वन कर्टियर बोल रहा है, परहैप्स ही इज सो बिजी विथ हिज मास्टरपीस दैट ही हैज लॉस्ट ऑल ट्रैक ऑफ टाइम। मुझे लगता है कि वो अपनी पेंटिंग का मास्टरपीस मतलब सबसे बढ़िया पेंटिंग बनाने वाला है और उसमें वो बिजी है कि कितना वक्त हो गया ये उसको पता ही नहीं है। दूसरा जो राजा दरबारी है वो कहता है, परहैप्स हिज पेंटिंग इज सो गुड दैट ही कांट बियर टू पार्ट विथ इट। ऐसा भी हो सकता है कि उसकी जो पेंटिंग है बहुत अच्छी है और वो किसी को दिखाना नहीं चाहता, ऐसे दूसरे राजा दरबारी ने कहा। तो महाराज क्या बोलते हैं, वेल वी कांट वेट एनी मोर, ही हैज लॉस्ट हिज बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स। ठीक है, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता और उसको जो सोने के सिक्के का बैग मिलने वाला था अब वो उसे नहीं मिलेगा, वो उसका लॉस्ट हो गया। One courtier, yes, it's only fair that if he can't make good his boast, he should pay a penalty. बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो उसका जो काम है वो अच्छे से नहीं कर सकता तो फिर उसको उसकी जो पेनल्टी है, सजा जो है वो मिलनी चाहिए। वन कर्टियर, देयर ही इज, लुक ही हैज ब्रॉट अ पेंटिंग बट इट इज कवर्ड विथ अ क्लॉथ। अरे अरे अरे, वो आ गया, देखो देखो, और उसके पास पेंटिंग भी है। हाँ, लेकिन वो जो पेंटिंग है वो कपड़े से ढकी हुई है, पेंटिंग ऐसे खुली नहीं है। तेनाली कम्स इन फॉलोड बाय टू मैन होल्डिंग अ कवर्ड पेंटिंग। तेनालीरामन जो है वो दो लोगों के साथ आते हैं और वो दो लोगों ने वो ढकी हुई पेंटिंग जो है हाथ में पकड़ी हुई है। The Raja lifts the cloth to find a blank canvas with a few curved strokes of black at the edge and a few wisps of green below it. राजा ने वो जो कपड़ा था वो कपड़ा निकाला और देखा कि वो जो कैनवास था वो पूरा ब्लैंक था, पूरा खाली था और उसके नीचे जो है कुछ काले स्ट्रोक्स लगे हुए थे और उसके नीचे सबसे साइड में जो कोने में जो था वो थोड़ा सा ग्रीन लाइंस थी, कुछ ऐसे दिखाया जा रहा था कि जैसे घास है। तेनालीरामन, गुड आफ्टरनून योर हाइनेस, लुक व्हाट अ ब्यूटीफुल हॉर्स आई हैव ड्रॉन, इट्स अ मैग्निफिसेंट ब्लैक स्टैलियन विथ अ व्हाइट स्टार ऑन इट्स फोरहेड। गुड आफ्टरनून महाराज, देखिए मैंने कितना सुंदर घोड़ा बनाया है, कितना सुंदर घोड़ा मैंने ड्रॉ किया है, कितना बड़ा है ये, और ये जो है ब्लैक कलर का है, मेल हॉर्स है और इसके माथे पर देखो कितना अच्छा सफेद रंग का सितारा है, स्टार है। लुक एट द पॉलिश्ड लीदर सैडल ऑन इट, और जो उसके बैक पर बैठने के लिए बनाया गया है सीट, वो भी देखो कितना अच्छा है, लीदर का कितना जो चमड़े का रहता है वो कितना अच्छा बनाया हुआ है। महाराज, व्हाट इज दिस, आई डोंट सी अ हॉर्स। ये क्या बोल रहे हो तुम, मुझे तो कोई घोड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कोई हॉर्स नहीं दिखाई दे रहा। दिस इज इंसल्टिंग, यू आर ट्राइंग टू फूल मी। महाराज बोल रहे हैं तुम मेरा अपमान कर रहे हो, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। देयर इज नथिंग ऑन दिस कैनवास, इस कैनवास पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तेनालीरामन, वेल यू सेड दैट वी शुड यूज अवर इमेजिनेशन। महाराज, जब मैंने आपको उस पेंटिंग के बारे में बोला था तो आपने तब कहा था जो दिखाई नहीं देता उसको क्या करना चाहिए, इमेजिन करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको भी वो इमेजिन करना चाहिए। द रेस्ट ऑफ द हॉर्स इज जस्ट आउटसाइड द कैनवास ग्रेसिंग।
जो घोड़ा है उसका जो बाकी का भाग है वो कैनवास के बाहर है और वो घास खा रहा है। लुक, यू कैन सी द एज ऑफ इट्स टेल इन दैट कॉर्नर। पहले बोला था क्या, ब्लैक कलर के स्ट्रोक्स है, वो क्या है, टेल है उसकी, किसकी, हॉर्स की। अबाउट द लश ग्रास, वो जो हरी घास है उसके ऊपर, वो उसकी क्या है, पूंछ है, टेल है। और बाकी का जो पूरा घोड़ा है वो कहाँ है, बाहर है। महाराज हंस रहे हैं और तेनालीरामन की जो बुद्धिमत्ता है उसको, उस पर उनको बहुत अभिमान और गौरव महसूस हो रहा है। यू हैव गॉट द बेटर ऑफ मी, सच में तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत होशियार हो। मिनिस्टर गिव द बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स टू तेनालीरामन, द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल माई मिनिस्टर्स। मिनिस्टर, मंत्री, आप तेनालीरामन को क्या कीजिए, सोने के सिक्के का बैग दीजिए। पूरे मंत्रियों में, पूरे मिनिस्टर में तेनालीरामन जो है वो सबसे क्लेवरेस्ट है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसका जो क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो है वो बाद में मैं अपलोड करने वाली हूँ। अगर इसमें किसी चीज़ की परेशानी है और कोई अगर कुछ बात समझ में नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। धन्यवाद, थैंक्स।